तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स चैनल देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं लैंग्वेज जो है थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश मिक्स रख रहा हूँ। बिकॉज मेरा जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल जो है, आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ नहीं सकते, वो बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं। मेरी खुद की 11 12 जो है गवर्नमेंट स्कूल से मैंने करी थी, और भगवान की कृपा से अच्छे नंबर आए थे। तो द पॉइंट इज, उनके पास कई बार रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं उनको इतने ज्यादा। और 10th तक वो बिल्कुल ही हिंदी मीडियम में होते हैं, तो जब 11th 12th में वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो कई बार थोड़ी सी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ बिट मिक्स टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। हो सकता है कोई बाहर के बच्चे भी मेरे चैनल से जुड़े, तो एज एन व्हेन रिक्वायर कि मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के लिए मेरा टारगेट जो रहेगा वो मेरे हरियाणा के स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल के, जो पीएम श्री स्कूल के जो बच्चे आजकल जुड़ रहे हैं, जो सीबीएसई होते जा रहे हैं, उनको रिसोर्सेज इतने नहीं मिल रहे। हालांकि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट फिर भी बच्चों को कुछ डाउट्स रह जाते हैं। बिकॉज क्लास में अगर हम बात करें तो 40 50 बच्चे या 30 बच्चे कम से कम आजकल हर स्कूल में हैं। तो 30 बच्चों में आपके पर्सनल डाउट नहीं पूरे हो पाते। तो वो पर्सनल डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने अपना चैनल बनाया है। और सीरियसली, अगर इस प्लेटफॉर्म से किसी एक बच्चे का भी फायदा होता है तो मेरा पर्पस सॉल्व है। मुझे कोई लाखों के फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बट मुझे ये चाहिए जेन्युइन एक एक दो दो बच्चे भी अगर मेरे से पढ़ते रहें और इनकी लाइफ सफल हो जाए, तो और टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता भाई। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन सारी कर ली थी। उससे अगले टॉपिक के ऊपर अब हम चलने वाले हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। वीडियोस थोड़ा सा स्लो आ रही हैं, आई नो। कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम मैसेज भी किए थे कि सर लाइव आके पढ़ाइए, तो बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग। और ट्यूशंस ये वो सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए लाइव आके नहीं पढ़ा पाता। और इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है कि मेरे को थोड़ा सा, जो बोलते हैं टीचर की सेवा करता है। आज की डेट में फ्रेंकली हम टीचर सेवा नहीं कर रहे, हम अपना आजीविका चला रहे हैं, अपना लाइफ चला रहे हैं। बट ये यूट्यूब चैनल के मीडियम से मैंने कोशिश करी है कि मैं सेवा करने की कोशिश करूं। ठीक है, ताकि कुछ भी दो चार बच्चों को भी पढ़े। आज का दिन जो है बहुत शुभ है, 23 मार्च। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उन लोगों ने आज बलिदान दिया था हमारे देश के लिए। और आप यूथ के हाथ में अब मौका है, आप अपने देश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आप लोग अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा स्टडी करो, तो हमारा देश जो है अपने आप इम्प्रूव होगा। हमारी जीडीपी इम्प्रूव होगी, हमारा मार्केट वैल्यू इम्प्रूव होगी, हम वर्ल्ड में एक सुपर पावर की फॉर्म में आएंगे। तो वो सब आपके ऊपर है। बहुत अच्छे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दे आर बिकमिंग इंजीनियर, डॉक्टर्स, रिसर्च। एक आधा लेक्चर में आपका कभी ट्राई करूंगा कि आप लोगों को किसी करियर काउंसलिंग के ऊपर भी दूं। बिकॉज आज के बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि मुझे या तो जेई करनी है या नीट करनी है, इसके अलावा क्या। तो वो भी एक दिन हम लेक्चर उसके ऊपर भी डालेंगे। बट अभी वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी जो है, अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी से हम वो करियर काउंसलिंग ना करें। अभी हम लोग अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। एक बार जब एग्जाम्स पास होंगे, देन वील हैव दैट थिंग ऑल्सो, कि किस किस चीज का फॉर्म भरना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो सब। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, या मैं इसको जूम कर लूँ। ये हमने न्यूमेरिकल्स लेक्चर जो है लास्ट अटेंड किया था। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। बट एक चीज जो मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, डाली थी। जो ट्रेंड आता है बच्चों का वो ये आता है कि वो एक्सप्रेशन वाली वीडियोस तो ढंग से पढ़ लेते हैं, बट जो बाकी की वीडियोस हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों के व्यूज नहीं आते, या तो उसको वो बार बार पढ़ते नहीं है। एक बार पढ़ के सॉरी, एक बार पढ़ के उनको लगता है कि यार बस ये ज्यादा नहीं होने वाला हमसे। तो वहां पर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई करो, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल्स के बिना 90+ का जो आपका टारगेट है वो अचीव होना मुश्किल है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक, आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार हल्का सा आपको मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कूलम्स फोर्स,
विच इज के, और उसकी वैल्यू हमें पता है 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमने किया था, फिर हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी किया था, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो ट्रायंगल वाले भी शायद एक आधा न्यूमेरिकल हमने किया था, और वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अगर हमने दोबारा आप लोग कहेंगे, बिकॉज सेम टाइप के न्यूमेरिकल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले होता क्या है? देखो, ये जो चार्जेस थे, हमने बात करी थी, दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फोर्सेस लगाते हैं। इन चार्जेस की जो फोर्सेस है उसकी वजह से एक फील्ड सेटअप होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज। स्पेस अराउंड अ चार्ज, तो जो चार्ज है उसके आसपास का वो स्पेस, देखो एरिया वर्ड मत यूज करना। ये मान लो एक चार्ज है, इसके आसपास का ये 3D स्पेस। तो 3D स्पेस मतलब आप स्पेस बोलो, रीजन बोलो, वॉल्यूम बोल सकते हो, बट एरिया वर्ड मत यूज करना, वो 2D हो जाता है। ठीक है? तो वो स्पेस जहां हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कूलम फोर्सेस जो हैं फील कर सकते हैं, स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर electrostatic force, or I should write it only Fe, electrostatic force can be felt or can be experienced। ठीक है? जहां हम उसको फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो, पहले हमने बात करी थी पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज वो था जिसका साइज बहुत छोटा सा है। अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज वो है जिसके ऊपर मुझे सारे टेस्ट करने हैं, मतलब सारी की सारी ऑब्जर्वेशन करनी है, सारी कैलकुलेशन, सारा अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे वो डॉक्टर्स बोलते हैं ना, दिस थिंग इज अंडर ऑब्जर्वेशन, वैसे ही जो ऑब्जर्वेशन के अंदर पड़ा है वो हमारा ये टेस्ट चार्ज है Q0। इसके ऊपर सारे काम करने हैं, इसलिए हमने फोर्स बाय Q0 ले लिया। तो यहां से पहले हम इसका निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, और यूनिट, यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। ये हमारा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो MLT-2 डिवाइड बाय चार्ज का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 80। सो डायमेंशन फॉर्मूला कम्स आउट टू बी MLT-3 A-1। देखो, डायमेंशन फॉर्मूलाज आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए वो भी आपको करने हैं। कहीं ना कहीं कंपेरेटिव में तो आएंगे ही आएंगे, सीबीएसई में भी कहीं ना कहीं एक नंबर में, कहीं एमसीक्यू वगैरह में आपको मिल सकते हैं, या क्वेश्चन के साथ हाफ मार्क के अंदर जोड़ सकते हैं कि डिफाइन दिस 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 एंड दिस। अब बड़ी मजे की बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ना चार नाम होते हैं। पहला नाम इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला ये है ऑफ कोर्स। दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है? तीसरा नाम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? आई होप ये तीनों नाम आपको समझ में आ भी रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो चौथा नाम है वो भी आपको समझ समझ में चाहे ना भी आए, लेकिन उसको याद कर लो, बिकॉज द फोर्थ नेम इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इनमें से कुछ भी बोले, मतलब आपने ये ई की वैल्यू ही निकालनी है। इन चारों में से कोई भी नाम आपके एक्सप्रेशन में, आपके क्वेश्चन में आता है, आपके न्यूमेरिकल में आता है, आपने ई की वैल्यू ही निकालनी है। अब आपको बाकी तीन समझ में आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी समझ में नहीं आ रही, ये जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे तब समझाऊंगा कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। ठीक है? अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। आई होप द ऑडियो इज क्लियर, some network error was there। चलो, जी, चलते हैं आगे। जी, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए, फिर से वही नाम, ये चारों नाम हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो, अभी तक मैंने कोई भी एक्सप्रेशन शुरू नहीं कराया, और इसी लेक्चर के अंदर एक एक्सप्रेशन हमारे पास आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये क्या होता है? एक चार्ज है हमारे पास, पॉइंट चार्ज Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे और हम बोलते हैं ओरिजिन के ऊपर एक और चार्ज पड़ा है क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज आर। ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया एक, उसके अकॉर्डिंग आर, और ये हमारा हो गया। सो फोर्स, यहाँ पर फोर्स आएगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दैट फोर्स इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। आप चाहो तो के की जगह पूरा का पूरा लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया। अब अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट, है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखा, सेम वे में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या है, कूलम्स लॉ के अंदर दोनों चार्जेस Q और Q नॉट यूज हो रहे थे, यहाँ पर सिर्फ Q यूज हो रहा है। तो मतलब सामने वाली बॉडी पे क्या चार्ज है मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने चार्ज से मतलब है, बिकॉज फील्ड तो मैं लगाऊंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ देव शर्मा, देवेंद्र शर्मा सर, है ना, तो मुझे अपने चार्ज से मतलब है। मुझे मतलब नहीं है कि मेरे से सुरेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ रहा है, राहुल पढ़ रहा है, सोहिल पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, उसके चार्ज से मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बिखेरना है। अब वो फील्ड के अंदर आप ढंग से आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप उस फील्ड से दूर रहोगे तो उसके ऊपर आपके इफेक्ट कम पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे अपना फील्ड बनाना है, ये मेरा फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे चार्ज की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पर्सनल, फोर्स इज म्यूचुअल। फोर्स हम दोनों लगा रहे हैं, मैं आप पे लगा रहा हूँ, आप मुझ पे लगा रहे हो, आप बोल रहे हो सर डेली आके पढ़ाओ, मैं बोल रहा हूँ नहीं बेटा टाइम नहीं है, तो फोर्स हम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा पर्सनल है, वो मैं लगा रहा हूँ, वो मैं बिखेर देता हूँ पूरे एटमोस्फेयर में कि भाई ये मेरा फील्ड है, इसके अंदर आके तुम जो मर्जी क्वेश्चन पूछो मेरे से, जो मर्जी बात करो। ठीक है, किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कभी भी डाउट होता है तो मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरे कमेंट करो जाके कि सर ये पेज पे ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ, ये चीज पे ये नहीं हुआ, आप डालो। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा और आपकी वीडियोस आपको वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, लाइव आने का चांस कम ही मिलता है, मुझे ट्राई करूंगा लाइव आने के लिए भी, बट बाकी जो है वीडियोस जो है इस तरह से मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। अब दोनों ही फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इन दोनों का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के लिए मैंने एक पिछली बार वीडियो भी बनाई थी, मैं वो वीडियो का लिंक जो है इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। ग्राफ जो है इस तरह से इसका आएगा, एफ वर्सेस आर स्क्वायर या ई वर्सेस आर स्क्वायर, दोनों का सेम आएगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं जो क्वेश्चंस पूछने वाले ना बड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ना ग्राफ चाहते हैं बिटवीन एफ और ई वर्सेस 1/r स्क्वायर, एफ और ई वर्सेस 1/r स्क्वायर। तो देखो अगर मैं 1/r स्क्वायर को एक्स मान लूं, 1/r स्क्वायर को एक्स मान लूं, तो यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहां से इक्वेशन बन जाएगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आई होप समझ में आ रही होगी। 1/r स्क्वायर की जगह आप एक्स पुट कर दो, इस पूरे की जगह हम एक्स रख दें, तो क्या बन जाएगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा फॉर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है, बच्चे कुछ टीचर्स, मैं जो देखता हूँ यहाँ के आसपास के जो ट्यूटर्स हैं, प्राइवेट ट्यूटर्स जो हैं स्पेशली, वो लोग ऐसा बोलते हैं सर ये टॉपिक आता है नहीं आता, आप क्यों कराते हो एक्स्ट्रा टॉपिक। मेरा मानना है यार हम बच्चे को जेई के लिए तैयार कर रहे हैं, सिलेबस को लेके बहुत बार जंग होती है, बहुत मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं, हरियाणा लेवल के भी, उससे बाहर के भी, इंटरनेशनल लेवल के भी। वर्मा सर के भी एक ग्रुप है, लकीली मैं वर्मा सर के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां पर भी ग्रुप है, वहां पे भी टीचर्स डिस्कस करते हैं सिलेबस से बाहर की चीज क्यों करवाते हैं हम। मैं बोलता हूँ यार हम चाहते हैं हमारा बच्चा आईआईटी जेई क्लियर करे, तो एक्स्ट्रा चीजें क्यों ना कराई जाए, है ना। तो एक्स्ट्रा चीजें हम मैं करवाऊंगा, जितना हो सकेगा आपको एक्स्ट्रा चीजें भी समझाऊंगा, आप उसको समझिए ताकि आपको वो आगे काम आ सके।
ठीक है। अच्छा, अब बिफोर मूविंग ऑन टू दैट टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना है, एक बड़ा आर्टिस्टिक सा व्यू हम करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करती हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई होंगी, है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने बनाई होंगी, वो क्या थी? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई, है ना? और वो आपने बनाई है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, दोबारा यहां लिख देता हूँ। ई इज इक्वल टू एफ, सॉरी, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। अब देखिए, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। एनी वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज स्टिल अ वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक हमने कितनी क्वांटिटी पढ़ी? चार्ज पढ़ा, वो क्या था? स्केलर था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स क्या था? वेक्टर था। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेक्टर है। तो इस तरह से एक चार्ट अपने पास बनाते जाया करो। एक तरह से अपने पास फॉर्मूलाज का चार्ट ऐसे बनाओ, ताकि जब भी आप रिवाइज करने बैठो तो पहले, सबसे पहले फॉर्मूलाज पढ़ो, सबसे पहले स्केलर वेक्टर पढ़ो, सबसे पहले यूनिट्स पढ़ो, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूलाज पढ़ो, फिर उसके अंदर आप डिटेल में घुसो। सो ये हो गया हमारे पास वेक्टर। वेक्टर जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे करंट की डायरेक्शन होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम खाली पॉजिटिव लेके चले तो वो पॉजिटिव से अवे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से दूर जा रहा है और नेगेटिव के पास आ रहा है। अब वही चीजें हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है। आइए, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे किसके लिए? आइसोलेटेड चार्जेस के लिए। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब होता है उस चार्ज को जिसको हमने बहुत दूर कर दिया है, जिसको हमने सॉरी, जिसको हमने ग्रुप से निकाल के बाहर बिठा दिया, उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड चार्ज। तो ये एक हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है पॉजिटिव, एक हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है नेगेटिव। ये बहुत दूर दूर पड़े हैं, मतलब इसके ऊपर किसी और चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे मैं अकेला बैठा हूं तो साथ वाले रूम में क्या चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आइसोलेट कर रखा है मैंने अपने आप को, वही चीज है। तो पॉजिटिव से कहाँ जाएगी? अवे। सो पॉजिटिव से ऐसे बाहर निकलेगी लाइंस, अवे, पॉजिटिव से अवे, लाइक दिस। ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव के लिए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव में भी ऐसी बनेगी। फर्क क्या होगा? नेगेटिव के तरफ आ रही है, नेगेटिव के टुवर्ड्स, ओनली डायरेक्शंस आर गोइंग टू चेंज, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बहुत इजी था ये। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ मूविंग फर्दर, अगर इन दोनों चार्जेस को पास ले आऊं तो क्या होगा? तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। दैट इज द सेकंड केस। इफ वी हैव अ पेयर ऑफ चार्जेस, पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस फर्स्ट बताऊंगा मैं, देन सेम चार्जेस की भी बात करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अभी हमने पास पास रखे हुए हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल मान के चल रहा हूं। अनइक्वल होगा तो क्या होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो क्या होगा? ये पहले ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन अब इस नेगेटिव की तरफ से ये बेंड हो रहा है, वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा? ये जो सीधा जा रहा था, ये सीधा ना जाके इसकी तरफ बेंड हो जाएगा ऐसे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सीधा जा रहा था, लेकिन इस नेगेटिव के भी ऐसे ही सीधा आ रहा था, लेकिन अब दोनों के ऊपर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस आया, इफेक्ट पड़ा, है ना? तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो सीधे जा रहे थे वो सीधे न जाके कर्विश हो जाएंगे, लाइक दिस। डायरेक्शन वही की वही रही, देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे ही और बनेंगे। अब इधर और जो बात करूंगा तो बहुत बड़ा बनेगा, इधर से और बड़ा बनेगा, ये और बहुत बड़े बड़े सर्कल, बहुत बड़े बड़े स्फेयर बनेंगे। अब क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बनेंगे, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एड एज अ स्ट्रेटिश वन। इस तरह से ये आ रहा है, इस तरह यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऐसे, यहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हो आप। ये ऐसे एक बहुत बड़ा सा स्फेयर बनेगा। मैं डॉटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो ये बहुत बड़ा बन रहा है। तो अगर आप ये डॉटेड हटा दो तो इट इट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो ऐसा भी आपको लग सकता है कि ये स्ट्रेटिश से लग रहे होंगे। तो इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस्टेब्लिश हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव की। अब देखो, जैसे हमने मैग्नेटिक के बारे में पढ़ा था, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, वहां पर स्ट्रांग होता है फील्ड। वैसे ही जहां पर, यहाँ पर, यहाँ आप देखिए एक बार, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। ये वाला जो एरिया है, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है।
और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पर वीक फील्ड होगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो आपने बोला कि दोनों इक्वल हैं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो बड़ा 1000 कूलम और एक नेगेटिव चार्ज हो छोटा 50 कूलम, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क ये पड़ेगा, ये वाला जो बीच का खाली स्पेस है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा हैवियर चार्ज की तरफ। ये शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज अट्रैक्शन वो ज्यादा देगा ना। देखो मैं हूं और मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा है 7 साल का, हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ऑफकोर्स मेरी पावर ज्यादा होगी, मैं उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच पाऊंगा, तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो मेरी तरफ आ जाएगा। जो बीच का ये पॉइंट जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, वो मेरी तरफ आ जाएगा, तो हैवियर की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में फर्क ये होता था कि वो हैवियर मास की तरफ शिफ्ट होता था, यहाँ हैवियर चार्ज की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी। अब बात करते हैं अगले की। अगर हमारे पास पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस हो, पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या पेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ध्यान से देखते हैं फिर से दोबारा। पहले क्या था? पॉजिटिव से अवे जा रही थी ऐसे, पॉजिटिव से अवे जा रही थी ऐसे। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो लाइंस, दो डायरेक्शन बन जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या होगा? यहां तक तो ऐसे आई, आगे जाके यहां से रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट देखो कैसे बनती है डायरेक्शंस। ये ऐसे जाता हुआ ऐसे बेंड हो गया अवे। पहले वो टुवार्ड्स बेंड हो रहा था, अब वो ऐसे अवे बेंड हो गया। ठीक है, ये ऐसे बैंड हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स। बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा। इस साइड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी पॉजिटिव से अवे जाता है। हाँ, इस साइड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लाइक दिस। तो ये आपका रहेगा, और बीच में आप फिर से देख सकते हो वो न्यूट्रल पॉइंट, वो न्यूट्रल स्पेस, ये वाला स्पेस है ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो वो न्यूट्रल स्पेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप नेगेटिव नेगेटिव का बनाओगे, लेकिन डायरेक्शन अंदर की तरफ ले आओगे। पॉजिटिव से अवे जाती है, नेगेटिव के टुवार्ड्स आती है, सिर्फ इतना सा फर्क है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं अपने आज के एक बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन के ऊपर। उसके ऊपर बच्चे और टीचर्स बोलते रहते हैं कंट्रोवर्सी है, ये सिलेबस में है कि नहीं है, बट मेरा मानना है कि वो सिलेबस का पार्ट है, वो आपको समझना जरूरी है। बिकॉज वो समझ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 1 चल रहा है, जिसके 2 चैप्टर हैं। अगर ये दोनों आपने ढंग से समझ लिए तो यूनिट नंबर, जब हम थर्ड करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज वहां पर भी आपने बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज करनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हो, वो वहां पर आप इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए करोगे। ठीक है, सो टॉपिक का नाम क्या है, आइए करें। इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं तो वो 4 नाम आपके माइंड में आने चाहिए कि चारों के चारों में से कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ a charged circular लूप और रिंग। एक रिंग है, एक लूप है, उसकी एक्सिस पे। देखो सबसे मेन बात तो ये है कि सपोज मेरे पास एक रिंग है, मैं वायर से ही बना देता हूँ। मेरे पास एक ये रिंग है, आई होप दिस इज विजिबल। हाँ, ये रिंग है, ये जो होगी ये इसकी एक्सिस होगी। आई होप इट इज विजिबल, सी मी इन द कैमरा। ये इसकी एक्सिस होगी। अब इस चीज को मैं ऑन पेपर अगर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, तो यहां से एक्सिस, सेंटर में से एक्सिस पास हो रही है, विच इज कमिंग आउटवर्ड। तो भाई ये तो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वाई जेड प्लेन में बना देते हैं। ये हमारी हो गई एक्सिस, रिंग। ठीक है, और ये हमारा हो गया वो पॉइंट जिसमें से, सेंटर पॉइंट जिसमें से पास होती हुई ये हमारी एक्सियल लाइन है, जिसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी लिया है, जहां हम इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, आर स्क्वेयर के क्यू बाय आर स्क्वेयर। अब इसको हमने अप्लाई करना है यहाँ पे, कैसे समझाएगा, समझिएगा ध्यान से। ये एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, पूरी रिंग पे। और चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो स्किन पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पीछे वाली वीडियोस देख लीजिएगा।
जैसे जैसे आपको डाउट रहे। आई नो बहुत सारे बच्चे आजकल स्कूल भी रेगुलर होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस बहुत काम आने वाली हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है, इसका रेडियस हमने ए मान लिया, और ये सेंटर को ओ मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है ये आर मान लिया। बच्चे कई बार बोलते हैं सर आर को रेडियस ले लो, ए को डिस्टेंस ले लो। ले लो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा रूल ये कहता है कि ये जो आर है ना, ये डिस्टेंस है ना, ये आर डिस्टेंस है, इसीलिए मैं भी आर को डिस्टेंस मान के चलता हूँ। आर को मैं रेडियस मान के नहीं चलता, आर को डिस्टेंस मान के चलता हूँ। ये सिंपल सा फंडा है। सेम ऐसा एक्सप्रेशन आप मैग्नेटिक फील्ड में भी करने वाले हो। तो जो जो चीजें आप यहाँ कर रहे हो, सेम चीज आप मैग्नेटिक फील्ड में करोगे, इसलिए बेटा ध्यान से समझो। अब हमने क्या करना है, हमने बहुत एक सिंपल सा फंडा करना है। इस रिंग की वजह से पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब वो कैसे निकालूं भाई? वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरी रिंग का तो मुझे पता नहीं, मैंने एक रिंग में से छोटी सी लेंथ कट कर ली। ये एक छोटी सी लेंथ कट कर ली, इस लेंथ का नाम रखा मैंने डीएल। ठीक है, डीएल की पूरी वैल्यू होगी सरकमफेरेंस, एक छोटी सी लेंथ कट कर लिया। इस डीएल की वजह से मैं पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, और फिर उसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम रिपीटिंग फॉर द सम स्टूडेंट्स हु वांट इंग्लिश आल्सो। आई हैव टेकन अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ which is called dl, and then I'll calculate the electric field on that dl, and then I'll integrate it so that I can get the full value of electric field. Now how to do it, let's do. Electric field, okay, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं because we have some other diagram also. Electric field due to the small length dl. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट नहीं होगा, सो वी विल राइट इट एज डीई, बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाद में, है ना। सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स एंड ऑल दैट विल पुट लेटर ऑन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डीई। सो फॉर्मूला क्या है, के। नाउ दिस इज व्हाट, क्यू। क्यू जो है पूरे की पूरी रिंग पे है, सो डीएल के ऊपर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। द चार्ज ऑन द डीएल स्मॉल लेंथ विल बी डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। नाउ आर इज अ डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए, डीएल से चाहिए। This is the distance which we can calculate through the Pythagoras theorem, which is x a square plus r square का रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं एक्स ही लिख रहा हूँ, बाद में हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई डीई की वैल्यू। अब हमने इसमें करना क्या है, डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और इसको इंटीग्रेट कर देना। बट बिफोर दैट, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो आइए डायरेक्शन देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं। पॉजिटिव से अवे, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से अवे जाएगा, तो इसी लाइन को फॉलो करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीई। आई होप देर इज नो डाउट। पॉजिटिव से अवे जा रहा है, तो जिस लाइन में वो आ रहा था उसी लाइन को फॉलो करेगा। पी पॉइंट पे, हमने पी पॉइंट पे खड़े ना, डायरेक्शन तो पी पे देखनी है, डीएल पे नहीं देखनी, पी पे देखनी है। तो पी पे खड़ा हो गया, डीएल से अवे जा रहा है वो। ठीक है, ओके। अब इस डीएल और इस डीई को ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। दिस एंगल इज थीटा, so this is also theta. This will become DE cos theta, and this will become DE sin theta. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी टेक अ लॉट ऑफ डीएल। एक डीएल लिया मैंने, जब हम बहुत सारे डीएल लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। मैं आपको हल्का सा उसका भी एग्जांपल बताता हूँ। मैं वो डायग्राम फॉलो नहीं करता, बट आपको बताना जरूरी है। ये रिंग थी, एक डीएल यहाँ पे लिया, उसकी वजह से ये हो गया ऐसे, डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा। ये ऊपर वाला डायग्राम ही है, उसी को रिपीट किया। अब एक डीएल अगर मैं नीचे भी कट कर लूं, तो ये डायरेक्शन आएगी। और क्योंकि सारे डिस्टेंस सेम है, ये ए, ये भी ए, ये आर, तो ये भी एक्स आया और ये भी एक्स आएगा। तो डीई की वैल्यू फिर से सेम आने वाली है, तो ये हो जाएगा डीई। एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा डीई साइन थीटा। अब आप लोग साफ देख सकते हैं कि ये डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर। बट मैं ये डायग्राम प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, शैबी हो जाता है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही। सो आई विल नॉट प्रेफर दिस वन, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बट आपको समझ के लिए मैंने यहाँ साइड पे बना दिया है। सो क्या था हमारे पास, हमारे पास सिचुएशन ये बची, हम लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स।
वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर। सो हमारे पास क्या बचा? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। डीई की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में है, और कॉस थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो भी लिख लेते हैं हम। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस, बेस क्या है? आर डिवाइड बाय एक्स। तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू होगी। अब सबसे मेन बात रहेगी ये डी क्यू। ये डी क्यू की वैल्यू हमारे पास अभी भी नहीं है, तो इस डी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। आइए डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालता हूं मैं? यूनिटरी मेथड से। क्लास 10th में पढ़ा हुआ है हमने वो, सॉरी क्लास 6th 7th में हमने पढ़ा हुआ है वो। क्या पढ़ा है हमने, आइए समझते हैं। डी क्यू, डी क्यू क्या है? डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज ऑफ लेंथ डीएल, है ना? ये हमें निकालना है। हमें पता है टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई ए, ए उसका रेडियस है। 2 पाई ए लेंथ हैज चार्ज इज इक्वल टू क्यू। वन लेंथ इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई ए, यानी कि हमने यूनिट लेंथ पे निकाल दिया, है ना? यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। और डीएल लेंथ पे चार्ज कितना आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी क्यू डीएल डिवाइड बाय 2 पाई ए। ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ है, किसी बुक में इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिया हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ बस आपके लिए। सो क्यू डीएल बाय 2 पाई ए, ये वैल्यू डी क्यू की हमारे पास आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। ये वैल्यू है, डीई की वैल्यू है, और हमारे पास साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। आइए चलते हैं। डीई क्या आई थी वैल्यू डीई की? के इंटू डी क्यू बाय एक्स स्क्वेयर, ये थी ना वैल्यू? हाँ जी। और डी क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली है? क्यू डी एल डिवाइड बाय 2 पाई ए, ये हमने वैल्यू निकाली है। इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? आर बाय एक्स। और इसकी करनी है हमें इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसकी करनी है? डीएल की। डीएल की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कंप्लीट सरकमफेरेंस, बिकॉज डीएल जो होगा वो सरकमफेरेंस के लिए ही होगा। ठीक है जी। आइए अब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, सारे की सारे वैल्यू बाहर ले आते हैं। के बाहर, क्यू बाहर, आर बाहर, डिवाइड बाय 2 पाई ए इंटू एक्स क्यूब। यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 0 से 2 पाई ए। इसको भी मैं साइड पे सॉल्व कर लूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल, और लिमिट्स क्या है हमारे पास? 0 से 2 पाई ए। तो लिमिट्स लगा देते हैं, 0 to 2 पाई ए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई ए -0, यानी कि 2 पाई ए ही वैल्यू आएगी इसकी। यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 2 पाई आएगा, और 2 पाई तो डिनोमिनेटर में भी है, तो 2 पाई से ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बचा? हमारे पास आंसर बचा है हमारे पास आंसर बचा है E इज इक्वल टू के क्यू आर बाय एक्स क्यूब। ये हमारे पास आंसर बचा है। एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमें कंप्लीट आंसर मिल जाए। E इज इक्वल टू के क्यू आर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट था तो पावर बन जाएगी 3/2। दिस इज योर आंसर। दिस इज द आंसर विच यू वर लुकिंग इन दैट एक्सप्रेशन। पॉइंट पी एक्सिस के ऊपर, एक रिंग के एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू आएगी वो ये है। और जब भी हम ये काम करते हैं उसके बाद हम एक छोटा सा काम और करते हैं, वो भी आपको समझा दूं। इफ दिस पॉइंट आर इज मच ग्रेटर देन ए, यानी कि ये जो रिंग थी, ये इसकी रेडियस थी ए, और ये पॉइंट पी था आर। अगर पॉइंट पी बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है, तो हम ए स्क्वेयर को, ए स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये जो डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वेयर था, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वेयर। और आर स्क्वेयर की पावर 3/2, लेट मी डू इट। के क्यू बाय आर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर की पावर 3/2, इट कम्स आउट टू बी के क्यू बाय आर होल डिवाइड बाय आर क्यूब। आर से आर कैंसल, तो के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्या था?
ये था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमने आज की एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब इस रिंग से पॉइंट पी को बहुत दूर ले जाओगे तो वो रिंग जो है इतनी छोटी हो जाएगी, है ना, ए का साइज इतना छोटा हो गया कि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। द विल रिंग विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड रिपीट दिस लेक्चर। समझो, समझाओ अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, जो भी रिसोर्सेज से परेशान है, जिनको प्रॉब्लम है। समझो, मेरे से कांटेक्ट करो, मेरा कांटेक्ट नंबर भी वहां पर पड़ा है। जो भी डाउट आए, जो भी चीजें आए, समझो और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। फिजिक्स इज नॉट टफ, ओनली द थिंग इज यू आर नॉट गेटिंग द गुड रिसोर्सेज एंड गुड टीचर्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।